विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने एवं उसे प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल देश के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश के रीवा, दमोह एवं सिंगरौली जिले में दिया गया, जिसके माध्यम से देश में बढ़ रही जनसंख्या, संसाधनों का अभाव और बढ़ती बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की मांग की गई। संख्या नियंत्रण कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, संख्या नियंत्रण कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, 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 जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पर आए हैं। संगठन की मांग है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की मांग यही है कि देश में एक कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जिस पर जो कानून सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू हो। कि किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी धर्म के लोग, उनके इतने बच्चे होना, ये क्या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। अन्यथा आप देख रहे हैं कि हमारे भारत देश की जनसंख्या विश्व की नंबर 1 की जनसंख्या बन गई। चीन को भी हम क्रॉस कर चुके, 146 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है हमारी। और अगर हम 20-25 साल में और 2050 तक अगर नहीं कोई कानून बना तो एक अमेरिका और भारत देश में पैदा हो जाएगा। 1 करोड़ 75 लाख की जनसंख्या हो जाएगी करीब हमारी। तो चाहते हैं कि हम ऐसा कानून बनाएं ताकि सारी समस्याओं का निजात हो सके। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, भोजन की समस्या, आवास की समस्या, कितनी समस्या हो जाती बढ़ती हुई जनसंख्या। आप बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, लोग हमारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, कैसे दे पाएगी? जब इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो कैसे नौकरी देना असंभव है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारा संगठन चाहता है कि कानून बनना चाहिए। अभी आप लोग सिंगरौली कलेक्टेड ऑफिस में आए हैं, क्या मामला था, क्या समस्या था लेकर के यहाँ आए? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला सिंगरौली के कार्यकर्तागण माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम एक ज्ञापन सौंपने आए थे। इस ज्ञापन का मुख्य मुद्दा था भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा देश विकसित होते होते रह जाता है। कहीं ना कहीं उसके विकसित होने में जनसंख्या सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जिसकी वजह से देश विकसित नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से विकासशील है। तो समाज में जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं जनसंख्या की वजह से आम पब्लिक को समस्याएं उठानी पड़ती हैं, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें हों। नाना प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित संसाधन होने की वजह से ये झेलनी पड़ती है। इस वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो। इसी मांग को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के पास आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। महोदय जी से क्या आश्वासन मिला? महोदय जी ने हम लोगों का ज्ञापन लेकर के उसे व्यवस्थित तरीके से, जो भी उनकी प्रशासनिक पद्धति है, उसको उन्होंने ऊपर माननीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय में भेज दिया है। और उन्होंने जो उनके दायित्व था उन्होंने उसको पूरा जी। आपका नाम? राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष सिंगरौली। धन्यवाद। आज आप लोग किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, तो हम सभी लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि इस जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर एक ऐसा कानून बनाएं जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो। क्योंकि आज बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। चाहे आप शिक्षा देखें, स्वास्थ्य देखें या पर्यावरण देखें, जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे पेड़ पौधे सभी काटे जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जगत में देखिए, बेड की समस्या, विद्यालयों में सीटों की समस्या, ये आम बात हो चुकी है। धीरे धीरे करके यह एक विकराल रूप लेता चला जा रहा है। आज भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश होकर के विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश बन चुका है। और अगर इस पर सही समय पर रोक न लगाई गई तो इसका एक भयावह रूप होगा और आगे आने वाले समय पर हम चाह करके भी और इसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अभी मौका है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम सभी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं और कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए
और प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जाए। जी भैया, आप लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, आप लोग किस संबंध में आए हैं? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सागर के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इस संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पूरे भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यदि इस पर अभी रोक के लिए कानून नहीं निर्मित किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ हो ही रही है, इसके साथ ही हमारी और भी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी जनसंख्या के द्वारा पूरे मानव जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि आप विशेष कानून लागू कर जनसंख्या को नियंत्रित करने का। आप लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा जो जनसंख्या आज हमारी बढ़ रही है, जिसके कारण आज जो सामाजिक दंगे फसाद होते हैं और कई प्रकार के इस प्रकार से हम लोग भूमि के लिए भी कहीं न कहीं संघर्ष लोग कर रहे हैं। यह सारे जनसंख्या के नियंत्रण में होते हैं। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो आज जो रहने लायक ज़मीन होती है वह ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो ज़मीन उपजाऊ होती है उस ज़मीन पर आज जो होता है बस्तियां बस रही हैं। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो हमारे लिए खाने की तो लाले पड़ेंगी, साथ ही साथ हमें रहने के लिए जगह पर्याप्त चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस कानून को शीघ्र से लागू किया जाए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और बहुमत मानव कल्याण संगठन के लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो चुकी है और दिन प्रतिदिन बहुत गति से जनसंख्या बढ़ रही है। यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही 2050 तक हम 200 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों का, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और उसे तत्काल लागू किया जाए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। कई ऐसी स्थितियां सामने हैं कि 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनका भरण पोषण का कोई साधन नहीं होता है, तो उसी से अनीति, अन्याय, अधर्म पैदा होता है और बलात्कार, चोरी, डकैती, सब प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो इसी कारण से होती हैं, क्योंकि गरीबी में जब लोग जीते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस पर सब पर रोक लगाने के लिए है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना अति आवश्यक है। तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। जो भारत देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज देखें तो रोड पे चलना मुश्किल हो गया, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ज्ञापन दिया है। आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन देने का आश्वासन रहा कि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, बच्चों को कोई वो नहीं मिल रही सुविधाएं, हम परेशान हैं। इससे कि 2 बच्चे होंगे तो सब सुविधाएं भी अच्छे से मिलेंगी बच्चों के लिए और हमारा नियंत्रण भी कानून में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। उनका भरण पोषण नहीं कर पाते तो वही बच्चे चोरी करने लगते हैं और डकैती करने लगते हैं, अवैध शराब नशा बेचने लगते हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद तो होता ही है और आम जनमानस भी बहुत प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा एक कानून होना चाहिए कि हमारे 2 में ही सीमित रहें, उससे ज़्यादा कोई ना जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। लागू करो।